बांकीपुर उपचुनाव में निर्णायक बढ़त हासिल करने के बाद जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में सिर्फ अपनी जीत पर ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति और नेतृत्व पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के नेतृत्व में बदलाव की अपील की है। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव में हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बिहार का विकास और सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए कहा कि यदि भाजपा को बिहार में कुशवाहा समाज से ही मुख्यमंत्री बनाना है तो ऐसा व्यक्ति चुना जाए जिसकी छवि ईमानदार, चरित्रवान और जनता के बीच स्वीकार्य हो। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जगह किसी और को बनाइए। अगर आपको कुशवाहा समाज से ही मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाइए, लेकिन किसी चरित्रवान और अच्छे इंसान को बनाइए। हार जीत तो चुनाव में होती रहती है, लेकिन बिहार का विकास और सम्मान बढ़ाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रशांत किशोर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांकीपुर उपचुनाव में वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इसे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उनके इस बयान से भाजपा और राज्य की सियासत में नई बहस छिड़ने की संभावना है। अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि भाजपा नेतृत्व और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हजार रुपए के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।